ये तो बहुत कम रकम और छोटी रकम का आप जिक्र कर रहे हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए बाकायदा अदानी जी इनके साथ बैठे थे और अदानी जी ने बैठने के बाद 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधायक का रेट तय हुआ था। अब आप समझिए कि जो है, इसलिए अन्यथा आपने देखा है चुनाव के दौरान चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, उनकी भाषा जिस प्रकार की देश में नफरत फैलाने वाली रही है, किसी भी टाइम पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही नहीं की है। तो किया सर। अरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि सबूत था, सार्वजनिक तौर पर उसको पब्लिक डोमेन में आ सकता था, वीडियो वायरल हो सकता था। तो चुनाव आयोग 5 करोड़ का कैश पकड़ा गया। बीजेपी महासचिव हैं विनोद तावड़े जी, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत कम रकम और छोटी रकम का आप जिक्र कर रहे हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए बाकायदा अदानी जी इनके साथ बैठे थे और अदानी जी ने बैठने के बाद 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधायक का रेट तय हुआ था। अब आप समझिए कि जो पहले सरकार को गिराने के लिए जहां 50-50 करोड़ रुपए तय हुए हो, वहां सरकार बनाने के लिए अदानी की तरफ से कितना खर्चा किया जाएगा। और इसका कारण भी आप देखिए, पूरे महाराष्ट्र में पता नहीं धारावी के विषय में कितने लोग देशवासी जानते हैं, लेकिन मैं मुंबई कई मर्तबा गया हूं। मुंबई धारावी का बहुत बड़ी जगह है जिन जमीनों पर अदानी ने हाथ रखा और पूरे महाराष्ट्र की बिजली का ठेका भी अदानी ने ले लिया है। अदानी कोई घाटे में नहीं रहा। अगर अदानी ने समझ लो 100 एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए दिया तो उससे भी कई गुना मुनाफा अदानी ने कमाया है। और जो आप विनोद तावड़े की बात कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए, ये गलती से मुझे लगता है किसी ने प्रमाणिक तौर पर शिकायत की होगी तब पकड़ा जा रहा है, नहीं तो चुनाव आयोग जांच करने वाले तमाम जो है वो विपक्ष के पास अगर कहीं पैसा है। में बांटते पकड़ा गया सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बांटते समय जब वो बांट रहे होंगे, वही मैं कह रहा हूँ, तो किसी ने बाकायदा प्रॉपर इतला की होगी जिस सबूत को खत्म करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए पकड़ा गया। अन्यथा मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, समर्थ को ना दोष घुसाई, ये कितना बड़े अपराध क्यों ना कर ले, इन अपराधियों को किसी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता। वोटिंग से पहले इतना बड़ा कांड, ये छोटा कांड है जो उजागर हुआ, कांड इससे बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो 5 करोड़ या 500 करोड़ बांटे भाजपा के लोग, आप सब लोगों के सामने है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के चुनाव का अंतिम चरण में मैदान छोड़ करके भागना पड़ा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, जो 365 दिन 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। उन्हें चुनाव मैदान से इसलिए भागना पड़ा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा करीब सारा जो प्रचार प्रसार से लेकर मूर्ति बनाने तक का आपने देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान है। वो मूर्ति जो 8 महीने 7 महीने में धराशायी हुई है, उससे पोल पट्टी पूरी खुली है। आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर सब लोग इतने जागरूक है कि आपने देखा है, हमारे देश के अंदर एक मठाधीश है जो कहता है कटेंगे तो बटेंगे। वो मठाधीश जब वहां पहुंचा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोगों ने कहा, खबरदार, ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, यूपी और बिहार के लोग बुरा ना माने, पर उत्तर प्रदेश बिहार के लिए उन्होंने कहा आपकी मनोदशा सांप्रदायिक है, महाराष्ट्र के लोगों की मनोदशा मानसिकता सांप्रदायिक नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि ऐन चुनाव के बीच में अमित शाह को रैलियां और नरेंद्र मोदी को विदेश भागना पड़ा? असल मामला क्या है कि महाराष्ट्र के जो भारी भरकम प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की बजाय दोनों रंगा बिल्ला ने, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात शिफ्ट कर दिया। इसलिए महाराष्ट्र में तो आपने देखा है, अजीत पवार ने कहा कि भाई आपके आने से वोट कम हो रहा है, आप आते हैं तो वोट कट रहा है। अमित शाह की शकल से नरेंद्र मोदी की शकल देखने के बाद महाराष्ट्र के लोग जो वोट देना भी चाहते थे, उन्होंने वोट इनके खिलाफ करना शुरू किया। बीजेपी हार रही थी इसलिए कैश कांड पकड़ा गया? नहीं, कैश कांड इसलिए पकड़ा गया, हार तो रही है भाजपा, इसीलिए तो मैदान से अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुनाव छोड़ के मैदान से भागे हैं। हार रही है, ये बात तो है। वो इसलिए पकड़ा गया कि वहां पर कोई ऐसा ईमानदार आदमी भी था जिसने, मुझे लगता है कि इसकी लाइव वीडियो बना करके वो जो सबूत खत्म नहीं किया जा सकता था, ऐसा सबूत उसने जांच कमेटियों आयोग को भेजा। सॉरी, जो व्यवस्था है इस पूरे मामले में, चुनाव आयोग की जो टीम है उसके पास भेजा होगा, जिस सबूत की अनदेखी कर पाना उनके लिए असंभव है। इसलिए अन्यथा आपने देखा है
चुनाव के दौरान चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, उनकी भाषा जिस प्रकार की देश में नफरत फैलाने वाली रही है, किसी भी टाइम पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही नहीं की है। तो क्या सर? अरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि सबूत था, सार्वजनिक तौर पर वो उसका पब्लिक डोमेन में आ सकता था, वीडियो वायरल हो सकता था। तो चुनाव आयोग को अपनी लाज बचाने के लिए करना पड़ा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, आप देखिए, आप कह रहे चुनाव आयोग बेशर्म? बेशर्म चुनाव आयोग को चुना आयोग बोलना चाहिए। चुनाव आयोग का जो भूमिका है, मैं कहता हूँ सेशन थे, है ना, सेशन थे कि लगता था चुनाव। फास्ट काम क्या आप कह रहे हैं कि वो बेशर्म है? कौन सा फास्ट काम? तुरंत एफआईआर दर्ज कर दिया। अरे एफआईआर, एक बात सुनिए भाई, अगर आप समझ लो कि इतने बड़े देश के अंदर, आप पहले दोबारा समझिए, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, 50 विरोध करना, हाँ नहीं 50 करोड़ रुपए एक एक विधायक के लिए दिए गए हों, वहां 5 करोड़ बांटने समय पकड़ने का मामला, हमने कहा कि एक आटे में नमक के बराबर किया गया, अन्यथा ऐसा नहीं है। मुकदमे चुनाव आयोग सिर्फ पूछना चाहिए, एक देश और एक चुनाव की बात करने वाला चुनाव आयोग एक छोटे से झारखंड में विधानसभा का चुनाव एक साथ करा पाने में क्यों असफल है, जरा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप योगी और मोदी और अमित शाह की सुविधा के मुताबिक तय करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव कब कराना है, वो चुनाव में प्रचार में कब आएंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बात सुनिए, पहले मैं आप जो कहना चाह रहे हैं, मैंने कहा मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी जांच का एक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। तत्काल आनंद मोदी जी बचा रहे गिरफ्तारी? हाँ, अगर विपक्ष का होता तो इमीडिएटली गिरफ्तार होता। अरे भाई आप देखिए, आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे का भी पूरा जांच पड़ताल चेकिंग की गई। आपने देखा है कि राहुल गांधी झारखंड में उनको वुडने नहीं दिया, उनको मीटिंग में लेट कराने का काम किया गया। तो फिर क्या हुआ कि अमित शाह ने कहा कि मेरी भी जांच पड़ताल कर लीजिए, है ना। मैं आपको बताता हूं कि सैया भैया कोतवाल तो फिर डर काहे का, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, तो मेरे बिल्कुल बात मन में रहती है। 2002 के दंगों के बाद जनता कमीशन में 2 ईमानदार जज, जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत ने देशवासियों से क्या अपील की थी? देशवासियों से अपील की गई थी कि जहां आपने मोदी और अमित शाह को पहुंचा दिया, इससे ऊपर मत पहुंचाना, उससे ऊपर पहुंचाओगे तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। ये बात मैं इसलिए भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप देखते होंगे कि टीवी चैनल पर हमारे विदेश मंत्री का रोज आता है कि साहब जहां हम 2020 तक जाते थे, मैं बात कर रहा हूं चीन बॉर्डर की, वहां तक हमको अनुमति दी जाए। इस बात के लिए गश्त करने के लिए, और चीन गश्त करने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो जिसके राज में, सुनिए, जिसके राज में हमारे 15 जून 2020 का जिक्र कर रहा हूं, 20 जवानों की चिताएं जल रही थी और 76 अधमरे तड़प रहे थे, तब मोदी ने भी कहा था, ना कोई पैसे से वोट खरीदा जा रहा था। हाँ बिल्कुल भाई, पैसे से वोट खरीदने की ही बात चल रही थी, पैसा इसी बात के लिए दिया जा रहा था। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया है, महाराष्ट्र के लोग इस समय किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की योजनाओं को गुजरात पहुंचाने वाले, महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को गुजरात पहुंचाने वाले, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ घोटाला करने वाले और देश के संविधान को कमजोर करने वाले, और कई लोग कहते हैं कि संविधान को छेड़ा नहीं जाता, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, तो मोदी लहर चल रहा था, तो पैसा कान का क्या मतलब? एक मिनट, कहाँ मोदी लहर है? अरे मोदी, सुनिए, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की सभाओं में लोग नहीं थे, कुर्सियां खाली थी, नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ के भागे, अमित शाह ने अपनी 4 जनसभाओं को रद्द किया। मैं कुछ कहना चाह रहा था, मैं ये बात आपके माध्यम से कर रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि संविधान से छेड़खानी नहीं होती, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से की गई वसूली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा यह असंवैधानिक है। जो हमारे देश में संविधान भी अनुमति नहीं देता है, ये काम, ये गिरोह, मैं गिरोह की बात करूंगा, दोनों सरगना जो है इसके रंगा बिल्ला, वो करते आए हैं। इसलिए ये पैसा बांट करके भी महाराष्ट्र में चुनाव जीत पाएंगे, इसकी संभावना। खुलेआम पैसा बट रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप एक समझ लीजिएगा, जिम्मेदारी तब लेता है इंसान में, अगर मैं पहली बात कहूं कि आपको लोकतंत्र में, संविधान में, मतदाताओं में यकीन हो, तो पैसा बांटने की जरूरत काहे की? अगर ये सब होता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव मैदान से भागने की क्या जरूरत थी? यही तो कारण है कि महाराष्ट्र की जनता इनको सुनना
पसंद नहीं कर रही है, देखना पसंद नहीं कर रही है, इसलिए इनकी मजबूरी है मैदान छोड़ करके भागने क्या की। विधायकों को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था? नहीं, देखिए अभी तो पहले देखिए, वो तो आप समझिए कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए आप सबको मालूम है कि बाकायदा अदानी ने बैठ करके अभी तय देखिए, ये सरकार भाजपा की नहीं है, ये सरकार आरएसएस की नहीं है, इसको अदानी तय कर रहा है किसको एमएलए बनाना है, किसका सरकार गिराना है, किसको बचाना है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि महाराष्ट्र के सभी विधायक बिकाऊ नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, और महाराष्ट्र के लोग सांप्रदायिक भी नहीं है, ये बड़ी संख्या का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मामला है। इसलिए हम ये मानते हैं कि माँ का दूध से पेट भरे हुए लोगों की संख्या भी देश में बहुत बड़ी है, इसीलिए हमारा देश भी, हमारा लोकतंत्र इधर, हमारा संविधान बचा हुआ है। हालांकि उसको खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए, जिनका माँ का दूध से पेट नहीं भरा हुआ है, जो अदानी के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, वो देश के संविधान के लिए भी, देश के लोकतंत्र के लिए भी, देश के भाईचारे के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग और झारखंड के लोग उनको सबक